नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। प्रत्येक जातक हमें कोई न कोई शिक्षा देता है। ऐसे ही आज की कहानी जो है एक बुद्धिमान गुरु और चालाक शृगाल के बारे में। शृगाल मतलब भेड़िया। तो आचार्य अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि अगर शिक्षा का प्रयोग अहंकार से करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। यही हम देखेंगे अपनी आज की कहानी में, जिसका नाम है सब दाट जातक। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के दरबार में एक राजगुरु रहते थे। उन्हें एक जादुई मंत्र आता था, जिसके सुनने से आदमी तो आदमी, जानवर भी वश में हो जाते थे। एक दिन वो राजगुरु जंगल में उस मंत्र का जाप कर रहे थे। वहां एक शृगाल मतलब भेड़िया छिप कर बैठा था और उसने मंत्र सुनकर ध्यान से उसे याद कर लिया। और जब उसे वो मंत्र याद हो गया तो उसने गुरु से कहा, यह मंत्र तुमसे भी बेहतर ढंग से मैं जानता हूँ, मतलब मैंने ये याद कर लिया है। और इतना कहकर वो जंगल की ओर भाग गया कि कहीं राजगुरु उसको वो मंत्र से अपने वश में न कर ले। शृगाल ने मंत्र का उपयोग किया और उस मंत्र के प्रभाव से सभी जानवरों को अपने प्रभाव में ले लिया। यहाँ तक कि शेर, हाथी, घोड़े, हिरन और अन्य सब पशु पक्षी सब उसके आज्ञाकारी बन गए। अब शृगाल का अहंकार और अधिक बढ़ गया। जंगल में तो सब उसका कहना मानने ही लगे थे। अब वह मनुष्यों पर भी राज करना चाहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और पहुंच गया राजा की राजधानी में। और वहां पहुंचकर एक ऊंची जगह खड़ा होकर उसने जोर से राजा से बोला, या तो सरेंडर करो और या तो युद्ध करो। राजा ने सोचा ये क्या हुआ। राजा ने इस संकट का सामना करने के लिए अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों के साथ राजगुरु भी आए। राजगुरु ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मैं अकेला ही इस शृगाल से मुकाबला कर सकता हूँ। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बिना किसी संकोच के आप बताइएगा। राजगुरु ने कहा, नहीं महाराज, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इतना कहकर गुरु जो है महल की एक ऊंची मीनार पर चढ़ गए और उन्होंने तेज आवाज में शृगाल से कहा, मनुष्यों की इस नगरी पर तुम कैसे चढ़ाई करोगे और किस प्रकार विजय प्राप्त करोगे। शृगाल ने घमंड से कहा, मैं अपने शेरों को आदेश दूंगा, वे जोर से गर्जना करेंगे और इससे इंसानों में भय फैल जाएगा। राजगुरु ने उसकी सारी बात समझ ली और महाराज से आके कहा, महाराज सभी को आदेश दिया जाए कि वे अपने कान आटे से अच्छी तरह बंद कर लें, यहाँ तक कि अपने जानवरों के कान भी आटे से बंद कर लें। महाराज जो राजगुरु पर विश्वास करते थे, उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों को ऐसा ही करने का आदेश दिया। इसके पीछे क्या कारण था ये तो आप समझ ही गए होंगे। यदि नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। इससे क्या होगा कि शेर की गर्जना किसी के कान में ही नहीं जाएगी, और जब आवाज शेर की कान में ही नहीं जाएगी तो डर भी नहीं लगेगा। इधर क्या हुआ, इधर शृगाल ने अपने शेरों को आज्ञा दी कि जोर से गर्जना करो। शेरों ने वैसा ही किया। शेरों के साथ उसकी सेना में हाथी भी थे। जब शेर जोर से गर्जना कर रहे थे तो उनके हाथी इधर उधर भागने लगे और उसके सेना के जानवर जो शेर की आवाज सुन सकते थे वे भी इधर उधर भागने लगे। जब हाथियों का झुंड इधर उधर भागा तो हाथियों ने शृगाल को ही जमीन पर गिरा दिया और एक हाथी का पैर भारी सा शृगाल के सर पर पड़ा और उससे शृगाल की सर की सारी हड्डियां चूर चूर हो गईं और वो वहीं मर गया।
शेरों की आवाज सुनकर शेरों को छोड़कर बाकी सारे जानवर, खरगोश, बिल्ली, हिरन, सूकर, सभी जानवर कुछ वहीं मर गए और कुछ जंगल को भाग गए। शेर भी सिंहनाद करते हुए पुनः जंगल को चले गए। अब राजगुरु ने पुनः राजमहल की मीनार पर चढ़कर जोर से सबको संबोधित करते हुए कहा, सभी लोग अपने कान का आटा निकाल लें। इस प्रकार एक शृगाल जो खुद को जंगल का राजा समझ बैठा था, अपने ही झूठे घमंड से मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो साथियों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शक्ति घमंड के साथ मिल जाती है तो विनाश निश्चित है। इसीलिए हमें विनम्र रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। ज्ञान के आगे छल की बातें हार जाती हैं और यही गुरु ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार शृगाल अकेला रह गया। कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप सभी का अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर शेयर हमारा उत्साहवर्धन करता है।